हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। आज हम लोग मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में सेट 3 देखेंगे, जो कि हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज जो पीछे कर रहे थे, दो हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर ली है। आज तीसरा सेट देखेंगे। तो इसमें 3 क्वेश्चन पहले से नहीं, हमने हटा दिए क्योंकि जो क्वेश्चन थे वो तीनों आपके सिलेबस से बाहर थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 से हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ फिट फॉर ए होल एंड सॉफ्ट पेयर गिवन दैट। तो इसे जानने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा टॉलरेंस क्या होता है। ठीक, टॉलरेंस क्या होता है एक्चुअली में, और टॉलरेंस के बेसिस पर ही हम फिट का देते हैं। 3 तरह के फिट होते हैं, हम लोग जानते हैं। एक होता है क्लियरेंस फिट, एक होता है इंटरफियरेंस फिट, एक होता है ट्रांजिशन फिट। लूज फिट कोई फिट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं, पहले हम लोग जान लेते हैं टॉलरेंस क्या होता है। ठीक है, और भी कुछ टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्मिनोलॉजी। तो जब भी कोई डिजाइनर कोई डिजाइनिंग करने के बाद, सारे डिजाइनिंग कैलकुलेशन करने के बाद जब किसी डायमेंशन पर आता है, तो उस डायमेंशन को लेट्स से वो कहिए 25 mm पर आता है या 50 mm, तो उस डायमेंशन को हम लोग कहते हैं बेसिक साइज। ठीक है, चाहे वो शाफ्ट का या होल का। शाफ्ट या होल का मतलब कोई भी किसी भी क्रॉस सेक्शन का इंटरनल डायमेंशन जो होगा, इंटरनल जो फीचर होगा, उसको हम लोग होल बोलते हैं। और किसी भी क्रॉस सेक्शन का हो, चाहे वो सर्कुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, कैसा भी हो, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल। ठीक है, तो मान के चलिए होल, हम शाफ्ट की बात करते हैं। तो कोई भी शाफ्ट अगर हमको 25 mm का शाफ्ट बनाना है, तो जाहिर सी बात है कि इतने हमारे सामने एडवर्स कंडीशन होते हैं कि हम एग्जैक्ट 25 mm नहीं बना सकते। वही पुराना वीडियो का ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट कहने का मतलब हमारा 25.0000 mm ऐसे जाना है, कि मतलब बिल्कुल भी इसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या हम एक्चुअली ऐसा कर पाते हैं? नहीं हो पाता है, नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या किया जाता है कि मान लीजिए बेसिक साइज है हमारा 25 mm का। अब इसमें क्या कर दिया जाता है, अब इसमें एक लिमिट डिफाइन करते हैं, जो कि स्टैंडर्ड्स द्वारा, जैसे आईएसओ स्टैंडर्ड है, इंडियन स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड है, एक इंडियन स्टैंडर्ड 919, ठीक है, 963965 है, ऐसे करके 9636 965 है। तो ऐसे करके बहुत सारे स्टैंडर्ड हैं, वो डिफाइन करते हैं कि कोई भी मतलब कितना हम इसमें अलावेंस दें या फिर छूट दें। कहने का मतलब अलावेंस या छूट देने का मतलब ये है कि अलावेंस या छूट का मतलब अलग होता है हालांकि, मतलब कि ये शाफ्ट का डायमेंशन कब परमिसिबल रहेगा, कितना। तो इसका एक हम क्या देंगे, बेसिक से एक मैक्सिमम वैल्यू देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कहने का मतलब अगर हम 25 mm नहीं हम अगर बना पा रहे हैं, तो हम कहते हैं कि आप अधिक से अधिक 25.02 mm का बना सकते हैं मैक्सिमम। और मिनिमम से मिनिमम 24.01 mm का बना, सॉरी 09 नहीं, तो ये बेसिक साइज है। और कह रहे हैं अधिक से अधिक आप 25.02 mm का साइज का बना सकते हैं। और मतलब इसके लिए हम उस होल के लिए मान लीजिए या शाफ्ट ही है, तो शाफ्ट के लिए क्या हम एक मतलब एक रेंज डिफाइन करेंगे। कहने का ये मतलब है, एक अपर रेंज होगा, एक लोअर रेंज होगा, उसी के बीच डायमेंशन अगर आया हमारा बनाने के बाद, मशीनिंग के बाद, तो हमारा एक्सेप्टेबल होगा। तो अधिक से अधिक 25 मान लीजिए, और कम से कम 24 मान लीजिए 98 है। ठीक है, तो ये कहलाता है, ये जो होता है, तो ये कहलाता है मैक्सिमम साइज ऑफ द शाफ्ट, ऊपर वाला। अगर शाफ्ट की बात करें तो होल भी रहेगा, तो उसके लिए मतलब मैक्सिमम साइज ऑफ द होल कहेंगे। और बेसिक साइज ये है 25 mm, ठीक है ना। और ये कहलाएगा मिनिमम साइज, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं टॉलरेंस। ठीक है, और टॉलरेंस को हम ऐसे लिखते हैं कि बेसिक साइज से वो कितना। अब देखिए, यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि जो है टॉलरेंस हमेशा जो है बेसिक साइज से, सॉरी, जो मिनिमम साइज है वो बेसिक साइज से कम ही हो, कोई ज़रूरी नहीं है।
मिनिमम साइज बेसिक साइज से अधिक भी हो सकता है और मैक्सिमम साइज तब अधिक होना ही है। और मिनिमम साइज या मैक्सिमम साइज भी बेसिक साइज से कम भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो हम मतलब इसमें अगर देखा जाए तो दोनों में अंतर क्या है, मैक्सिमम साइज और मिनिमम साइज में जो अंतर होता है उसी को हम लोग टॉलरेंस कहते हैं। तो अगर घटाएं तो देखेंगे हमको मिलेगा 0.4 mm का, तो पॉजिटिव में मिलेगा, ठीक है ना। पॉजिटिव 0.4 mm का हमारे पास क्या है, टॉलरेंस है, ठीक है ना। कहने का ये मतलब है कि ये मान लीजिए अगर ये हमारा बेसिक साइज है, ये हमारा बेसिक साइज है, तो इतने का रेंज में हम बना सकते हैं। इसको हम लोग टॉलरेंस बैंड कहते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। इसका मतलब है ये अपर वाला है 25.02 और लोअर वाला है 24.98, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम साइज, अब यहाँ पे इंटरफियरेंस फिट का मतलब ही क्या होता है, फिट का मतलब होता है दो मीटिंग पार्ट्स के बीच रिलेशन क्या है, किस तरह से वो जुड़े हुए हैं। मेटिंग पार्ट्स के बीच जो रिलेशन बताता है उसी को फिट कहते हैं। मेटिंग पार्ट्स मतलब जैसे कि आप सिंपल सा एग्जांपल ले ले, एक होल हो गया और एक शाफ्ट हो गया, या हब हो गया एक शाफ्ट हो गया, तो उनको मिलाना। तो इंटरफियरेंस फिट का मतलब ये है कि जब शाफ्ट का साइज, कोई भी साइज लीजिए, मतलब ऐसे आना चाहिए, मान के चलिए कि ये हमारा होल है, ये हमारा होल है, ठीक है। अब इसका जो है ये बेसिक साइज है होल का। अब इसका क्या होता है कि इसका टॉलरेंस कुछ इस, टॉलरेंस बैंड कुछ इस तरह का है। मीन्स टॉलरेंस बैंड मतलब मैक्सिमम इतना तक इसका वैल्यू हो सकता है होल का, मिनिमम इतना वैल्यू हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात करते हैं शाफ्ट की, होल की बात हो गई, अब शाफ्ट की बात करते हैं। यहाँ पे एक शाफ्ट है, अब शाफ्ट में जो टॉलरेंस है कुछ ऐसा है, तो शाफ्ट के लिए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इतना हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू इतना हो सकता है। तो जब ये रेंज, मतलब शाफ्ट इन्हीं दोनों के बीच कहीं भी आ सकता है, जब हम मैन्युफैक्चर करेंगे तो इनको बीच कहीं भी आ सकता है, और होल इनके बीच कहीं भी आ सकता है। तो ये कहीं भी आ जाना मतलब ये जो वैल्यू कहीं भी लाई कर सकता है, तो इनमें से कोई भी वैल्यू चूज करें और वो हमेशा क्या हो, इस होल के वैल्यू से ज़्यादा आ जाए शाफ्ट का, तो उसको हम बोलते हैं इंटरफियरेंस फिट, ठीक है। और यही कुछ ऐसा हो जाए कि हमेशा जो शाफ्ट का जो वैल्यू है इंटर टॉलरेंस को देखते हुए हमेशा कम हो, हमेशा इस मतलब इसमें कहीं भी लेंगे आप कोई भी वैल्यू लेंगे और इसमें शाफ्ट का कोई भी वैल्यू लेंगे, तो हमेशा जो होगा ये होल का जो मान होगा वो शाफ्ट से अधिक ही होगा। तो इसको हम बोलते हैं क्लियरेंस फिट, क्योंकि क्लियरेंस है दोनों में। और ऊपर वाला बताया वो इंटरफियरेंस फिट है, ठीक है। अच्छा, और एक होता है ट्रांजिशन फिट। ट्रांजिशन फिट का क्या मतलब है, तो ट्रांजिशन फिट का ये मतलब है कि ऐसा असेंबली हो सकता है जिसमें दोनों आ सकते हैं, कभी ऐसा कंपोनेंट लेंगे कभी जो वो क्लियरेंस फिट के अंदर भी आ सकता है और कभी कभी वो ट्रांजिशन फिट के अंदर भी आ सकता है। तो उस कंडीशन में जो दोनों के जो टॉलरेंस बैंड होते हैं वो एक तरह से ओवरलैप कर सकते हैं, हल्का ओवरलैप या ज़्यादा ओवरलैप कर सकते हैं। मीन्स कोई ना कोई वैल्यू, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर ये होल का ये ले लिया, मैक्सिमम वाला ले लिया, और शाफ्ट का यहाँ पे कोई बीच वाला ले लिया, तो जाहिर सी बात है अगर ये हमने ये शाफ्ट ये होल चुना है, उसके लिए जो शाफ्ट हम चुन रहे हैं यहाँ तक का, उसके लिए शाफ्ट का जो मान है, शाफ्ट के लिए जो डायमीटर है होल के डायमीटर से क्या है, कम है, तो उस समय क्या हो जाएगा, वो ये क्लियरेंस फिट हो जाएगा। लेकिन इसी कंडीशन में मान लीजिए हम शाफ्ट का ये होल का ये डायमेंशन ले लेते हैं और शाफ्ट का ये होल का नीचे वाला ये वाला डायमेंशन ले लेते हैं और शाफ्ट का ये वाला डायमेंशन ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये इंटरफियरेंस फिट हो जाएगा। सॉरी
इंटरफेरेंस फिट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जब दोनों हमको मिल सकते हैं, ऐसा हम चूज करें, ऐसा टॉलरेंस जोन चूज करें कि हमको क्लियरेंस फिट भी मिल जाए और इंटरफेरेंस फिट भी मिल जाए, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा वैल्यू लेते हैं, कौन सा शाफ्ट हम चूज करते हैं, तो हमारा वो कहलाएगा ट्रांजिशन फिट। तो यहाँ पर वही कैलकुलेशन हमको करना है। तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ का इसका सबसे पहले मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो मिनिमम वैल्यू देखिए, जो मिनिमम है वो 50 प्लस 00 है, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा इसका 50। ठीक है, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 50 mm। ये क्या है, होल है। और मैक्सिमम वैल्यू होल का क्या है, 50 प्लस 00, जो प्लस 0.04 है, तो इसका मैक्सिमम हो जाएगा 50 प्लस 0.04। और होल शाफ्ट के लिए चूज करते हैं, तो शाफ्ट के लिए देखते हैं। तो शाफ्ट के लिए मिनिमम वैल्यू क्या है, देखा जाए, ध्यान से देखिएगा। तो शाफ्ट के लिए मिनिमम वैल्यू है 50.041। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू शाफ्ट के लिए क्या है, 50.06। तो इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो शाफ्ट के लिए जो भी वैल्यू होगा इसके बीच लाई करेगा, यानी 41 से 0.041 से 0.06 के बीच। तो अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये है होल का मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है ना, जिसको मैक्सिमम लिमिट भी कहते हैं, मैक्सिमम साइज भी कहते हैं, किसी भी नाम से कह सकते हैं कि ये शाफ्ट का मैक्सिमम लिमिट है या मैक्सिमम साइज है, सॉरी होल का। तो होल का मैक्सिमम साइज ही देखिए ध्यान से, शाफ्ट के मिनिमम साइज से भी कम है। तो इस कंडीशन में आप कुछ भी कर लीजिए, होल हमेशा जो होगा इसके बीच लाई करेगा, इस 50 mm और 50.004 mm के बीच ही लाई करेगा। और जो होल का सॉरी शाफ्ट का जो वैल्यू होगा वो 50.041 से 50.06 mm के बीच लाई करेगा। तो जाहिर सी बात है, कभी भी आप इन दोनों के बीच जब लेंगे, इन दोनों के बीच चूज करेंगे, जब आप इन दोनों के बीच चूज करेंगे तो शाफ्ट का वैल्यू होगा और वो हमेशा होल के वैल्यू से ही ज़्यादा ही होगा कभी भी। तो इस कंडीशन में जब शाफ्ट का वैल्यू मतलब जो भी आप ले रहे हैं वो होल के वैल्यू से ज़्यादा है, तो उसको हम बोलेंगे इंटरफियरेंस फिट। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन डी हमारा सही है, इंटरफियरेंस फिट। ठीक है, अगला है कि हाउ मेनी ग्रेड्स ऑफ टॉलरेंस डज द आईएसओ सिस्टम ऑफ लिमिट्स एंड फिट स्पेसिफाई। तो यहाँ पे जो कोई ऑप्शन सही नहीं दिया है, गलत दे रहा है। ठीक है, आईएसओ सिस्टम के अनुसार, अगर आईएसओ सिस्टम की बात करें तो आईएसओ सिस्टम के अनुसार 28 ग्रेड्स होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हालांकि अगर नहीं आपके ऑप्शन में दिया है तो इसको मार लेंगे, 18 ग्रेड कर देंगे, लेकिन होते हैं एक्चुअली में 28 ग्रेड। ये अपडेटेड डाटा है। ठीक है, 28 ग्रेड्स होते हैं आईएसओ सिस्टम में। लेकिन वही आईएस यानी इंडियन स्टैंडर्ड बोलते हैं 919। ठीक है, और मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 1963/1965 ऐसे करके है, लेकिन ये IS 990 है करके, 1919 है। ठीक है, इसके अनुसार जो होते हैं टॉलरेंस ग्रेड वो 25 होते हैं। इसके अनुसार कितने टॉलरेंस ग्रेड है, 25 है। यानी ये क्या है, ये ग्रेड आपके लिए डिफाइंड है, मैन्युफैक्चरिंग इन्हीं के बीच करनी है। ठीक है ना, हर किसी मैन्युफैक्चरर के लिए ग्रेड होते हैं। ये ग्रेड हैं, जैसे अगर ISO सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें तो 28 ग्रेड हैं, 28 ग्रेड्स हैं। और अदर जैसे ये देखें IS देखें, इंडियन स्टैंडर्ड देखें तो उसके अनुसार 25 ग्रेड्स हैं। ठीक है, उन्हीं ग्रेड्स के बीच मैन्युफैक्चरिंग हमको करनी होती है। ठीक है, उससे इधर उधर मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है, वो डिफाइंड है। ये मतलब एक क्राइटेरिया है, एक तरह से स्टैंडर्ड है। तो इसमें जो होगा हाउ मेनी टॉलरेंस ग्रेड द आईएसओ सिस्टम लिमिट्स एंड फिट्स स्पेसिफाई। तो अगर आपके पास ऑप्शन 28 हो तो 28 सही रहेगा। ठीक है, और नहीं है तो 18 आप कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द मोस्ट लिखा है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर स्पेसिफाइंग ग्रेड ऑफ टॉलरेंस इन आईएसओ सिस्टम इज। तो किसी भी सिस्टम में जो टॉलरेंस ग्रेड स्पेसिफाई करने का मतलब ये है कि इम्प्रूव करना एक्यूरेसी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो एक्चुअली अभी पहले ही बता चुके हैं आपको, अभी पहले ही बताए हैं, इसके पहले ही। तो हमको क्या करना है, ये मैन्युफैक्चरिंग का एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना होता है। ठीक है ना, ताकि हम उससे बाहर ना जाए, क्योंकि हम जब एक्चुअली में बनाने लगें कभी भी तो हम ये इक्वल साइज का जो एक्चुअल साइज का जो बेसिक साइज का कोई भी कंपोनेंट हम नहीं बना सकते,
तो हम इधर उधर न भटकें, यानी एक्यूरेट बनाएं जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद हो और सही हो। उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्रेड्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। कह रहा है इन ए शाफ्ट बेसिस सिस्टम द अपर डेविएशन ऑफ द साइज ऑफ शाफ्ट। तो देखिए ये फिट का हमेशा दो दो तरीका होता है, दो सिस्टम है फिट डिफाइन करने के, एक शाफ्ट बेसिस सिस्टम है, एक होल बेसिस सिस्टम। तो शाफ्ट बेसिस सिस्टम कहने का मतलब शाफ्ट के साइज को हम नहीं चेंज करेंगे, होल के साइज को चेंज करेंगे। होल बेसिस सिस्टम कहने का मतलब होल के साइज को फिक्स कर देंगे और शाफ्ट के साइज को चेंज करेंगे, क्योंकि हमको ज़रूरत होती है। अब मान लीजिए कोई ऐसा कंपोनेंट है जिसमें, मान लीजिए एक कंपोनेंट है जिसमें शाफ्ट को स्लाइड करना, होल के अंदर स्लाइड अलाउड है, अलाउेबल है, तो हमको इंटरफियरेंस चाहिए ताकि वो स्लाइड कर पाए, मूव कर पाए अंदर। जैसे कि फुट स्टेप बियरिंग है, उसमें शाफ्ट क्या करना चाहिए, मूव करना चाहिए ना, क्योंकि रोटेट होना, होल के अंदर जो है शाफ्ट रोटेट करता है, तो वहाँ पे अलाउेबल है। अब जैसे कहीं पे कंपोनेंट दो जोड़ रहे हैं, दो शाफ्ट को जोड़े जा रहे हैं, तो हब उसमें लगाए जाएंगे, हब से जोड़ा जाएगा, तो या फिर किसी कपलिंग द्वारा जोड़ा जाएगा, तो वहाँ इंटरफियरेंस फिट होना चाहिए, है ना, क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं है रिलेटिव मोशन हब और शाफ्ट के बीच, तो वहाँ पे इंटरफियरेंस फिट होना चाहिए। तो ये फिट जो होता है, इंटरफियरेंस फिट या कोई भी फिट, उसको डिफाइन करने के दो बेसिस हैं, एक शाफ्ट बेसिस होता है, एक होल बेसिस होता है। तो शाफ्ट बेसिस का मतलब शाफ्ट के साइज को फिक्स रखना है, होल के साइज को बढ़ाएंगे, कम या अधिक करेंगे, जिससे हमको फिट प्राप्त हो, इंटरफियरेंस हो या फिर क्लियरेंस हो या फिर ट्रांजिशन फिट हो। ठीक है, और अगर होल बेसिस सिस्टम अगर रहेगा या फिर होल, अभी शाफ्ट अगर बताएं तो शाफ्ट बेसिस पर वही होगा, शाफ्ट के साइज को फिक्स करेंगे, होल को बढ़ाएंगे, कम अधिक करेंगे। ठीक है, अगर होल बेसिस सिस्टम रहेगा तो होल को फिक्स करेंगे और शाफ्ट के साइज को कम अधिक करेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो शाफ्ट बेसिस सिस्टम में क्या किया जा रहा है कि शाफ्ट का जो साइज है वो फिक्स कर दिया जाएगा, और वो फिक्स किया जाएगा, हालांकि ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन आप कह सकते हैं कि जो इसका अपर साइज है, ये शाफ्ट है, इसके अपर साइज को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, यानी कि ये हमारा टॉलरेंस बैंड है, और यही बेसिक साइज है, यही बेसिक साइज भी है ऊपर वाला, तो यही बेसिक साइज है। और इसके लिए जो मैक्सिमम लिमिट हुआ, यानी मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट है, वो भी सेम है बेसिक साइज के बराबर। तो जो अपर डेविएशन होता है बेसिक साइज और किसी भी कंपोनेंट के मैक्सिमम साइज के बीच का डिफरेंस होता है, अलजेब्रिक डिफरेंस कहलाता है। अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन की बात करेंगे तो बेसिक साइज, और ये हो गया शाफ्ट का लोअर वैल्यू हो गया, तो ये कहलाएगा लोअर डेविएशन। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये लोअर डेविएशन कहलाएगा। ठीक है ना, तो अपर डेविएशन इसमें क्या हो रहा है, अगर शाफ्ट बेसिस सिस्टम में देखा जाए तो यहाँ पे अभी हमने दिखाया कि अपर डेविएशन और बेसिक साइज, यानी सॉरी, जो मैक्सिमम वैल्यू था और बेसिक साइज थे वो क्या थे, इक्वल थे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे डेविएशन क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। अपर डेविएशन क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम साइज ऑफ द कंपोनेंट, चाहे वो शाफ्ट हो या होल हो, और बेसिक साइज के बीच के डिफरेंस को ही अपर डेविएशन कहते हैं। ठीक है, और लोअर डेविएशन किसे कहते हैं, बेसिक साइज और शाफ्ट या फिर होल हो, चाहे कोई भी कंपोनेंट है, उसके मिनिमम साइज को, यानी मिनिमम वैल्यू को, या मिनिमम लिमिट को, लिमिट भी कहते हैं, उसके डिफरेंस को हम, अलजेब्रिक डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, लोअर डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपर या लोअर डेविएशन हमेशा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन कभी टॉलरेंस पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नहीं होता, टॉलरेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। इन द होल एंड शाफ्ट पेयर डेजिग्नेशन 40H7/D9 द नंबर 7 एंड 9 इंडिकेट्स। ये 7 और 9 टॉलरेंस ग्रेड को इंडिकेट करते हैं, और जो H और G जो नंबर है वो फंडामेंटल डेविएशन को बताते हैं। और फंडामेंटल डेविएशन क्या होता है, अभी आपको हमने बताया अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन। फंडामेंटल डेविएशन क्या होता है, वो डेविएशन जो सबसे कम वैल्यू अटेंड करता है, वो अपर डेविएशन भी हो सकता है, लोअर डेविएशन भी हो सकता है, लेकिन जिसका जो है अपर या लोअर डेविएशन कोई भी वैल्यू हो, ठीक है ना, जिसका बेसिक साइज से डिफरेंस सबसे कम होता है,
ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल डेविएशन। ठीक है, अपर या लोअर डेविएशन में जो वैल्यू कम रहेगा उसको हम फंडामेंटल डेविएशन बोलेंगे। ठीक है, तो एच डी ये सब क्या बनाते हैं, फंडामेंटल डेविएशन को बताते हैं, लेकिन 7 और 9 जो नंबर्स हैं वो क्या बताएंगे, टॉलरेंस ग्रेड को बताएंगे। किसको बताएंगे, बी वाला ऑप्शन सही है, टॉलरेंस ग्रेड को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नो गो गेजेज आर डिजाइंड फॉर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो नो तो नो गो गेजेज जो होते हैं वो किसके लिए डिजाइन होते हैं, फॉर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के लिए डिजाइन होते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कोई चीज़ आर पार होना। ठीक है, किसी चीज़ से, किसी चीज़ के थ्रू से हो, किसी चीज़ के होकर। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यानी इसमें कहने का मतलब ये होता है कि ये लो मैक्सिमम मेटल कंडीशन के लिए डिजाइन होता है नो गो गेज। ठीक है, यानी कि जब सॉरी मिनिमम मेटल कंडीशन के लिए डिजाइन होता है जब किसी भी चीज़ में मिनिमम मेटल कंडीशन हो, यानी मेटल का कंडीशन जैसे होल है तो उसमें मिनिमम मेटल कंडीशन कब होगा, जब होल का साइज ज़्यादा बड़ा हो। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, इन अलावेंस एन अलावेंस इज प्रोवाइडेड। ये अलावेंस जो होता है हमेशा इंटेंशनली प्रोवाइडेड होता है, यानी हम जानबूझ कर देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये अलावेंस की बात किया जा रहा है, टॉलरेंस की बात नहीं किया जा रहा है। टॉलरेंस के लिए हमको ऑपरेटर को हेल्प करने के लिए हम टॉलरेंस देते हैं, लेकिन अलावेंस इंटेंशनली देते हैं, क्योंकि अलावेंस से ही हमारा डिफाइन होता है फिट कैसा होगा। ठीक है ना, ये इंटरफियरेंस अलावेंस है कि क्लियरेंस अलावेंस है, वो डिपेंड करता है। इंटरफियरेंस अलावेंस है तो फिट इंटरफियरेंस होगा, यानी अलावेंस जो इंटरफियर कर रहे हैं, और क्लियरेंस रहेगा तो वही, तो इंटेंशनली ये दिया जाता है ताकि हम फिट पा सकें, अपने मतलब अपने इच्छा अनुसार फिट मिल पाए हमको, इसलिए किया जाता है। 11 नंबर है, एल कॉरेस्पॉन्ड्स टू द। तो एल का मतलब है मैक्सिमम मेटल कंडीशन लिमिट। ठीक है, तो इसकी बात किया जा रहा है मैक्सिमम, एल का फुल फॉर्म है मैक्सिमम मेटल लिमिट। एल का मतलब है मैक्सिमम मेटल लिमिट। ठीक है, तो मैक्सिमम मेटल लिमिट कब होगा, अब सोच के देखिए, यानी जब कंपोनेंट में मैक्सिमम मेटल हो। तो बताइए, जब होल का साइज जब मिनिमम होगा तब उसमें मैक्सिमम मेटल होगा, सबसे ज़्यादा मेटल होगा। और जब शाफ्ट का साइज मैक्सिमम हो, टॉलरेंस पे ध्यान दीजिएगा, टॉलरेंस के अनुसार हम कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल साइज का तो हम बना नहीं सकते शाफ्ट या होल, तो टॉलरेंस के हिसाब से ही जाएंगे। तो मैक्सिमम मेटल कब रहेगा, जब टॉलरेंस में जो वैल्यू दिया गया है सबसे मिनिमम वैल्यू वो अटेंड करे कोई होल, और शाफ्ट जो है जब मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऑप्शन होगा उसी के अनुसार देंगे। तो क्या कहेंगे, यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, लोअर लिमिट ऑफ ए होल एंड हायर लिमिट ऑफ द शाफ्ट, डी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है ना, आप और भी पढ़ सकते हैं, जैसे हायर लिमिट ऑफ ए होल एंड लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। तो हायर लिमिट ऑफ ए होल नहीं होगा, ये तो मिनिमम कंडीशन को बताएगा, मिनिमम मेटल लिमिट को या लोवेस्ट मेटल लिमिट को, जो कि अगला क्वेश्चन है उसको बताएगा। ठीक है ना, हायर लिमिट ऑफ द होल एंड लोअर लिमिट ऑफ द, क्योंकि जब हायर लिमिट होगा होल का तो उसमें कम मटेरियल लगेगा, और जब लोअर लिमिट होगा शाफ्ट का तब उसमें कम मटेरियल होगा। ठीक है, और ऑप्शन पढ़ के आप देख सकते हैं, कंपेयर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि लोवेस्ट मेटल लिमिट क्या है, लोवेस्ट मेटल लिमिट कब करस्पॉन्ड होता है, मतलब कब कंपोनेंट में सबसे कम मेटल होता है। तो उसमें क्या होता है, जब होल का साइज हायर हो और आ, उसका शाफ्ट का साइज लोअर हो। ठीक है ना, तो इसलिए बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन सही लिखा है, हायर लिमिट ऑफ ए होल एंड लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, लिमिट गेजेज आर यूज टू। अब लिमिट गेजेज किसके लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो लिमिट गेजेज जो होते हैं वो
डायमेंशन को चेक करने के लिए होते हैं कि वो परमिसिबल लिमिट में है कि नहीं, बस इतना हम देखते हैं। लिमिट गेजेस से कभी डायमेंशन मेजर नहीं करते हैं कि डायमेंशन जो है इतना mm है, इतना mm है, इतना mm नहीं। जो लिमिट गेजेज होते हैं वो डायरेक्टली ये बताते हैं कि हमारा जो कंपोनेंट बनाया गया है वो परमिसिबल लिमिट के अंदर है कि नहीं। ठीक है, तो वो ऑप्शन इसका सी होगा। लिमिट गेजेज का यही काम ही है। अब क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू टेलर्स प्रिंसिपल गो गेजेज आर डिजाइन टू चेक। तो अभी बताएं कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी अभी बताए थे, ठीक है ना। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी तो अकॉर्डिंग टू टेलर्स प्रिंसिपल जो भी ऊपर था नो गो गेजेज के लिए, तो यहाँ पे वही बात है जो मैक्सिमम मेटल कंडीशन के लिए गो गेजेज प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जब शाफ्ट में या होल में जब मेटल कंडीशन मैक्सिमम होगा, ठीक है ना, तो वो कहला उसके लिए हम डिज़ाइन करते हैं गो गेजेज। ठीक है ना, तो टेलर प्रिंसिपल के अनुसार जो गो गेजेज डिज़ाइन किए जाएंगे वो क्या चेक करने के लिए किया जाएगा, मैक्सिमम मेटल कंडीशन। ठीक है ना, और नो गो गेज जो बनाने के लिए चेक करने के लिए जो डिज़ाइन किया जाएगा वो होगा मिनिमम मेटल कंडीशन के लिए। ठीक है, तो ये मैक्सिमम मेटल कंडीशन हो गया 14 का ही। 15 कह रहा है द रिलेशनशिप दैट रिजल्ट्स बिटवीन द टू मेटिंग पार्ट्स बिफोर असेंबली इज कॉल्ड। तो कह रहा है कि द रिलेशनशिप दैट रिजल्ट्स बिटवीन टू मेटिंग पार्ट्स बिफोर असेंबली इज कॉल्ड। तो अभी बताएं कि असेंबली से पहले जो दो मेटिंग पार्ट्स होंगे उनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फिट बोलते हैं। यानी जो रिलेशनशिप बनेगा वो आएगा फिट के अंतर्गत, कि वो क्लियरेंस फिट है, उसके डायमेंशन डिफाइन करेंगे कि क्लियरेंस फिट है कि इंटरफेरेंस फिट है कि ट्रांजिशन फिट है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।